गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन का, वो है डेरिवेटिव्स ऑफ LaH, डेरिवेटिव्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखना एक बार, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का रिडक्शन करता है। जैसे ये एल्डिहाइड, मैं ऐसे लिखूंगा, ये एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करता है, ये कीटोन का भी रिडक्शन करता है, ये एस्टर का भी रिडक्शन करता है, एसिड्स का भी रिडक्शन करता है, अमाइड्स का भी रिडक्शन करता है, अमाइड्स NH2 RCONH2। ठीक है, लैक्टोन्स का भी रिडक्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा लैक्टम्स और मैंने आपको वो भी समझाया था, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करता है। ठीक है, लेकिन इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स का रिडक्शन करने के कारण इसकी जो सेलेक्टिविटी होती है, वो बहुत कम होती है। इसकी जो सिलेक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब किसी कंपाउंड में इनमें से मान लो 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप भी हैं तो सबको रिड्यूस कर देगा, तो कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, और सबको रिड्यूस कर देगा तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कम सेलेक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ऐसे लिखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सेलेक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, ये दोनों चीज इसकी मॉडिफाई की जा सकती है, और जो इसकी मॉडिफिकेशन आएगी उसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डेरिवेटिव बनाने का मतलब, ठीक है, इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सिलेक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी ज्यादा है। जो हम डेरिवेटिव बनाएंगे इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मॉडिफाई करके, ठीक है, उसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी और रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। कंसेप्ट समझ आया कि हमें इसको मॉडिफाई करना है इस तरीके से कि ये सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस ना करे, सिलेक्शन बढ़ जाए और रिएक्टिविटी कम हो जाए। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें लिथियम के ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाए जाएंगे। ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाए जाएंगे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं LiAlOR थ्राइस H। देखना, इसको मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, मैं ऐसे लेता हूँ Al, इस पे 4 हाइड्रोजन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज और साथ में लिथियम है पॉजिटिव के साथ। मैंने क्या किया, इसके 3 हाइड्रोजन हटा दिए और 3 हाइड्रोजन हटा के 3 इस पे एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिए, OR H और Li पॉजिटिव। क्या यही बन गया? यही बना ना, लिथियम ट्राई एल्कोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गया। अब डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस को समझना। डिफरेंस ये आएगा कि इसमें थे 4 हाइड्रोजन और इसमें है 1 हाइड्रोजन। जब इसमें 4 हाइड्रोजन थे तो इसकी रिएक्टिविटी जो थी वो ज्यादा थी, लेकिन जब इसके पास सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ रिएक्टिविटी तो कम हो गई, लेकिन सेलेक्टिविटी देखना, सेलेक्टिविटी इसकी कम थी और इसकी सेलेक्टिविटी क्या हुई? इसकी सेलेक्टिविटी बढ़ गई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है? हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, यानी इसमें 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 हाइड्राइड ट्रांसफर कर सकता है।
अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं हाइड्राइड ट्रांसफर को पैसों से कंपेयर कर लेता हूं कि इसके पास 4 रुपए थे तो ये ज्यादा ट्रांसफर कर सकता था, ठीक है, और किसी को भी ट्रांसफर कर सकता था, तो रिएक्टिविटी ज्यादा थी। इसके पास 1 ही रुपया बचा तो ये कम ट्रांसफर करेगा और हर किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा। बात समझ आई? ज्यादा ट्रांसफर करने का मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है, कम ट्रांसफर करने का मतलब रिएक्टिविटी कम है। ज्यादा ट्रांसफर करने का मतलब सेलेक्टिविटी कम है, हर किसी को दे देता था, ठीक है। कम ट्रांसफर करने का मतलब सेलेक्टिविटी ज्यादा है, हर किसी को नहीं डोनेट करेगा अपना हाइड्राइड, कम डोनेट करेगा, सोच के डोनेट करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो रिएक्टिविटी कम होगी, सेलेक्टिविटी बढ़ गई, किन में? इन लिथियम ट्राइअल्कोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स में। तो बच्चों देखना, ये जो डेरिवेटिव प्रिपेयर करेंगे इनमें देखना, ये आर ग्रुप जो है ये मैं मेजरली 2 तरीके का मिलेगा आपको। अगर आर मैं इथाइल रख दूं तो यहाँ पे सारी जगह मुझे आर इथाइल रखना पड़ेगा, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा Al OET O इथाइल O इथाइल, ठीक है, एक HI या नेगेटिव चार्ज और Li पॉजिटिव, या फिर इसे शॉर्ट में मैं लिखूं तो Li Al H OET थ्राइस, ठीक है। और अगर R टर्शियरी ब्यूटाइल रखता हूं मैं तो ये होगा एल्यूमिनियम H नेगेटिव, यहाँ पे O टर्शियरी ब्यूटाइल O, उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल और O, उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल और Li पॉजिटिव। इसको अगर शॉर्ट में लिखूंगा तो Li Al H O टर्शियरी ब्यूटाइल की थ्राइस, ठीक है। ये 2 मेजर डेरिवेटिव जो हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रिपेयर किए जाते हैं। इसको कहते हैं लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बस ये ट्राइथोक्सी वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और इसको कहते हैं लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्सी। टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, तो टर्शियरी ब्यूटोक्सी बनेगा, ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये 2 डेरिवेटिव होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो प्रिपेयर किए जाते हैं। एक एक करके इन दोनों के फंक्शंस को हम समझते हैं बच्चों। देखना बच्चों, सबसे पहले लिथियम ट्राइथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के फंक्शंस की बात करते हैं। इसको जो है, इसको रिएक्शन के ड्यूरेशन में प्रिपेयर किया जाता है। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करूं तो ये रिएक्शन के ड्यूरेशन में प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा दो इथेनॉल के 3 मॉलिक्यूल के साथ, इथेनॉल के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दो किसी ईथर की प्रेजेंस में। ईथर मान लो हो गया THF, ठीक है, या फिर ईथर को मैं R2O भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दो तो क्या होगा? यहां से 3 मॉलिक्यूल H2 के बाहर निकल जाएंगे, 3H यहां से, 3H यहां से, ठीक है। बचेगा क्या? Li Al H और यहां से ये 3 इथोक्सी के मॉलिक्यूल OET थ्राइस, ठीक है। 3H यहां से, 3H यहां से, 3H2 बाहर, ठीक है, और 3 ये बचे 3 इथोक्सी यहां लगा दो, ये बन गया लिथियम ट्राइथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसको रिएक्शन के ड्यूरेशन में ही प्रिपेयर किया जाता है, ऐसा कहा जाता है इन सितु प्रिपेयर किया जाता है। इन सितु प्रिपेयर करने का मतलब है रिएक्शन के ड्यूरेशन में ही प्रिपेयर किया गया, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी को समझते हैं, रिएक्टिविटी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इन दोनों के फंक्शंस अप्रोक्सीमेटली सेम है। फंक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम कहने का मतलब मेरा कि जिन सबस्ट्रेट्स को या जिन ग्रुप्स को
ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता था उन ग्रुप्स को ये रिड्यूस करेगा। मतलब ये किस किस को रिड्यूस करेगा, ये एल्डिहाइड को करेगा, ईथर को ना कीटोन को करेगा, इसके अलावा एस्टर को करेगा, इसके अलावा मैं लिखता हूं, देखना नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ये एल्डिहाइड को करेगा, ठीक है, साथ ही साथ ये कीटोन को करेगा, इसके अलावा ये एस्टर को करेगा रिड्यूस, अमाइड को करेगा, अमाइड के अलावा लैक्टोन को करेगा, मैं इस लैक्टोन का एग्जांपल ले लेता हूं। इसके अलावा ये साइनाइड्स या नाइट्राइल्स को रिड्यूस करेगा, इन सभी को रिड्यूस करेगा, लेकिन रिड्यूस करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। वो कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिडक्शन होता था तो क्या प्रोडक्ट बनता था, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस ए से लिथियम ट्राइथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखना इसका क्या बनाते थे, एल्डिहाइड का बनाते थे प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे भी क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे इस कीटोन का क्या बनता था, इस कीटोन का बनता था सेकेंडरी अल्कोहल OHR, यहाँ पे इस कीटोन का भी बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अब बदलेगा सिनेरियो। अब मुझे एक चीज बताना, इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस एस्टर का ये बॉन्ड भी टूट जाता था, दो अल्कोहल बनते थे RCH2OH, एक ही अल्कोहल बनता था और एक इधर से अल्कोहल बनता था, उसका हम इतना मेजर डिस्कशन नहीं करते। यहाँ पे मैं इसको R डैश कह दूं तो यहाँ से दूसरा अल्कोहल बनेगा R-OH, ठीक है। इतना ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं होता, इसका ही होता है जहां पे कार्बोनिल जुड़ा हो, ठीक है। अब एक चीज समझना कि ये जो रिडक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस एस्टर का इस अल्कोहल में, इसको मैं ओवर रिडक्शन कह रहा हूं, इसको मैं ओवर रिडक्शन कह रहा हूं, ठीक है। इसको मैं ओवर रिडक्शन क्यों कह रहा हूं, इसको भी समझेंगे। देखना इस अमाइड का भी रिडक्शन किस में होता था, इस अमाइड का रिडक्शन टर्शियरी अमाइड लूंगा, यहाँ पे टर्शियरी अमाइड का रिडक्शन वैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता था, लेकिन मैं टर्शियरी अमीन में लिखता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखता हूँ RC+OH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किस में होता था, इसका भी रिडक्शन होता था अल्कोहल में। इसको भी मैं ओवर रिडक्शन कहूंगा, इसको भी मैं ओवर रिडक्शन कहूंगा, इसको भी मैं ओवर रिडक्शन कहूंगा। और इसको ओवर रिडक्शन क्यों कहूंगा, इसको समझाने के लिए मैं देखना इस एसिड का कंसेप्ट लेता हूं। कैसे, देखो ये एसिड है RC+OH, ठीक है। इस एसिड का जब रिडक्शन होता है तो ये रिडक्शन होता है इस एसिड का एल्डिहाइड में RC+OH। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या कंसेप्ट था, इस स्टेज पर रिएक्शन नहीं रुकती थी, तो ये फर्दर रिडक्शन हो जाता था किसमें, RCH2OH। बात समझ आई, ये रिडक्शन है एक स्टेप का रिडक्शन है और ये दूसरे स्टेप का। और अगर कोई रिएजेंट सीधा 2 स्टेप रिडक्शन कर दे तो मैं उसे ओवर रिडक्शन कहूंगा, ओवर रिडक्शन कहूंगा। उल्टा देखना, आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, आपने कहा कि अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया तो ऑक्सीडेशन, और अगर एल्डिहाइड नहीं बना या नहीं मिला, सीधा एसिड बन गया तो ये ओवर ऑक्सीडेशन। कंसेप्ट समझ आ रहा है, मतलब यहां पे ये एक स्टेज है, 1 स्टेप रिडक्शन है ये, और ये वाला एसिड से अल्कोहल सीधा 2 स्टेप रिडक्शन है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या होता है, ये सीधा 2 स्टेप रिडक्शन होता है, 1 स्टेप रिडक्शन नहीं होता। लेकिन इस किसके साथ, इस ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यहां पे 1 स्टेप रिडक्शन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ओवर रिडक्शन होता है। मतलब अब यहां से जो प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे, वो सीधा अल्कोहल नहीं, वो एल्डिहाइड मिलेंगे।
वो एल्डिहाइड मिलेंगे। यहां से क्या मिलेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस प्रोडक्ट को लिखूंगा RCOH। अमीन से भी इस बॉन्ड को तोड़ना RC डबल बॉन्ड OH। इस एसिड से भी इस बॉन्ड को तोड़ना RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है। साइनाइड्स का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में करता था, साइनाइड्स का करता था अमीन्स में। यहां पे मिलेंगे एल्डिहाइड्स RCOH। मैं लैक्टोन्स का और लिखता हूं, लैक्टोन्स देखना, लैक्टोन्स का जो रिडक्शन था, लैक्टोन्स का रिडक्शन होता था इन लैक्टोल्स में OH और OH, ये डायोल्स में, सॉरी लैक्टोल्स में नहीं डायोल्स में। लेकिन यहां पे पार्शियल रिडक्शन होगा। पार्शियल रिडक्शन कैसे, लैक्टोल बनेगा, लैक्टोल, लैक्टोल बनेगा। बात इतनी सी, छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी बात है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ओवर रिडक्शन होता है और इस लिथियम ट्राइथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड से वन स्टेप रिडक्शन होता है, ओवर रिडक्शन नहीं होता। और वन स्टेप रिडक्शन होता ही क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इससे ओवर रिडक्शन होता क्यों है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है भाई, रिएक्टिविटी ज्यादा है, ओवर रिडक्शन करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के भी मैंने प्रोडक्ट लिख दिए सारे और यहाँ पे मैंने इसके भी लिख दिया। ठीक है, इन सबको नोट करना और ध्यान रखना इन सब चीजों का। ठीक है, बाकी सभी जो रिएक्शन की कंडीशंस थी इस लिथियम ट्राइथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, वो इसके जैसी सिमिलर रहेंगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जैसे। कैसे, मैं उस कंसेप्ट को भी लेता हूं। देखना, मैं ये कहता हूं कि देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो कंडीशन थी वो ईथर की ली जाती थी। पहले स्टेप ये होता था, दूसरा स्टेप क्या होता था, वर्कअप का, स्टीरियो पॉजिटिव। अब इसकी जगह क्या लिख देना, इसकी जगह सेम LiAlH OET थ्राइस, साथ में होगा ईथर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में स्टीरियो पॉजिटिव। ईथर में मेजरली आपको THF लिखा मिलता था। ठीक है, तो कंडीशन बिल्कुल सेम रहेंगी, कंडीशन ज्यादा नहीं बदलेंगी, लेकिन थोड़ी सी रिएक्टिविटी बदल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊं तो देखो, मैं एक अमाइड लेता हूं, डबल बॉन्ड O NMe ट्वाइस, ये मैंने लिया टर्शियरी अमाइड। एक बार इसमें मैंने डाला LiHAlH, ठीक है, OET थ्राइस THF के साथ, और दूसरे स्टेप में डाला मैंने H3O पॉजिटिव। लिखा मिल भी सकता है, नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखा ही मिलेगा। और यहाँ पे मैंने डाला LiAlH4 THF के साथ, ठीक है, और दूसरे स्टेप में डाला H3O पॉजिटिव। ठीक है, आप देखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करता नहीं, और टर्शियरी अमाइड को किस में रिड्यूस करेगा, टर्शियरी अमाइड को रिड्यूस करेगा इस NMe ट्वाइस अमीन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये ओवर रिडक्शन नहीं करता, ये ओवर रिडक्शन का कंसेप्ट है, ये क्योंकि ओवर रिडक्शन नहीं करता, ये क्या करेगा, इस NMe2 को हटा के इस अमाइड को किस में बदल देगा, एल्डिहाइड में। ये फर्क आता है इनकी रिएक्टिविटीज का। रिएक्टिविटी कम हो गई थी, सेलेक्टिविटी बढ़ गई थी, और रिएक्टिविटी कम होने से ओवर रिडक्शन का ना होना जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद मैं लेता हूं लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको लेता हूं। ठीक है, इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में भेजूंगा, उस असाइनमेंट को सोल्व करना। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, देखना है इसके क्वेश्चंस, इसको देखना, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। अब इसमें क्या है, ये इस लिथियम इससे अलग है, इससे अलग क्यों है,
क्योंकि देखो यहाँ पे इथाइल था और यहाँ पे क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल है। टर्शियरी ब्यूटाइल का तो वैसे ही साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी तो फिर भी ज्यादा थी, इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी कैसे कम हो जाएगी, ये सिर्फ एल्डिहाइड्स कीटोन्स और एसिड हैलाइड्स को रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड कीटोन्स को किस में रिड्यूस करता है, अल्कोहल में। एल्डिहाइड कीटोन्स को ये रिड्यूस करता है अल्कोहल्स में, और एसिड हैलाइड्स को ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड्स में, ठीक है। एसिड हैलाइड्स को ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड्स में। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं, मैंने एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया, ठीक है, और एक RC डबल बॉन्ड Cl लिया। मैंने यहाँ पे डाला ये A, इसको मैं कहता हूं A, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको मैंने कहा A। मैंने A डाला, सोलवेंट की कंडीशन सेम ही रहेंगी क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डेरिवेटिव है, तो THF डाला जाएगा साथ में और H3O पॉजिटिव, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को रिड्यूस करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में, और एसिड हैलाइड्स को रिड्यूस करेगा ये एल्डिहाइड्स में। देखो पार्शियल रिडक्शन ही कहूं, ओवर रिडक्शन कब होता, जब इस एल्डिहाइड का क्या बन जाता, अल्कोहल बन जाता, तो ये ओवर रिडक्शन का केस हो जाता। लेकिन ये जो हम ले रहे हैं रिएजेंट, कौन सा, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वाला थ्राइस, ये लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ओवर रिडक्शन, ये भी ओवर रिडक्शन नहीं करता। मैंने कहा आपको इसके अलावा कि ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड हैलाइड्स को रिड्यूस करेगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड्स कीटोन्स और एसिड हैलाइड्स को रिड्यूस करेगा, ठीक है। जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप बचे, जैसे बचा एस्टर, एस्टर के अलावा बचा अमाइड, इसके अलावा बचा एसिड्स, इसके अलावा नाइट्राइल्स हो गया, नाइट्राइल्स के अलावा एपोक्साइड्स हो गया। या तो ये इन सब को रिड्यूस नहीं करता, आइदर नॉट रिड्यूस्ड और स्लोली रिड्यूस्ड। ये जो रिएजेंट हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये या तो इन सब को रिड्यूस करेगा नहीं, या करेगा तो बहुत स्लोली करेगा। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। बच्चों आखिरी जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डेरिवेटिव है, जिसको हम डेरिवेटिव कह भी सकते हैं नहीं भी, वो है, क्योंकि वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्रिपेयर नहीं होता, वो है रेड एल्यूमिनियम, रेड Al, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम बिस 2 मिथोक्सी इथोक्सी, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं इसके नाम से ही आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, देखना। इथोक्सी ग्रुप क्या होता है, OET ग्रुप को इथोक्सी कहते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा कहूं कि एल्यूमिनियम पे ये इथोक्सी ग्रुप जुड़ा है, CH2 CH3, ठीक है। अब जब एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, लेकिन इस दूसरे कार्बन पे एक मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा है, यानी ये 2 हाइड्रोजन है और एक मिथोक्सी ग्रुप हो जुड़ा है, ठीक है। और बिस है तो मतलब इसके 2 हैं, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया एल्यूमिनियम बिस 2 इथोक्सी मिथोक्सी, ठीक है। अब एल्यूमिनियम टोटल बॉन्ड कितने बनाएगा, 4, यानी 2 हाइड्रोजन और लिख दूं, और सोडियम है तो Na पॉजिटिव लिख दूं, ये लो, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है।
सोडियम बिस 2 मिथोक्सी इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कोई फर्क नहीं है। इसमें और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइनाइड्स या नाइट्राइल्स को रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये RED एल्यूमिनियम ये इस साइनाइड्स को रिड्यूस नहीं करता। सिर्फ इतना फर्क है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो साइनाइड्स को रिड्यूस करता है, रेड एल्यूमिनियम डू नॉट रिड्यूसेस साइनाइड्स। बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, एसिड हो गया, एस्टर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अमाइड हो गया, ठीक है, उन सभी फंक्शनल ग्रुप्स को जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है वैसे ही ये रिड्यूस करेगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। और इसके साथ जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन ले लिया सॉल्वेंट, जैसे मैं बेंजीन ले लूं सॉल्वेंट, या फिर ईथर भी ले सकते हैं जो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लेते ही हैं, जैसे एग्जांपल के लिए THF। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा, रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि ये रेड एल जो है ये साइनाइड्स को रिड्यूस नहीं करता। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CO2 ET। तो अगर मैं यहाँ पे LiAlH4 डाल दूं पहले स्टेप में THF के साथ, ठीक है, और दूसरे स्टेप में H3O पॉजिटिव डाल दूं, तो यहाँ क्या बनना है, यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड तो रिड्यूस नहीं होना, नहीं, इस एस्टर का रिडक्शन किस में होना है, इस एस्टर का रिडक्शन हो जाना है CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, सेम काम कौन करता है, सेम काम पहले स्टेप में डाल दो रेड एल्यूमिनियम किसके साथ, इसको मैं डाल देता हूं टोल्यूइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है टोल्यूइन, ठीक है, और दूसरे स्टेप में डाल देता हूं H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव। सेम काम है, बिल्कुल सेम काम है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ साइनाइड्स का रिडक्शन इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। तो ये था डेरिवेटिव्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में। बाकी काम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।